एग्जाम के टाइम पे प्रेशर, स्ट्रेस सबको आता है दोस्तों। फर्क बस इतना ही है कि कुछ लोग उस स्ट्रेस से निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। जो निखरते हैं वो स्ट्रेस को अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हैं। बस अपनी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए इन 3 बातों को जरूर याद रखें। पहली, टेंशन लेना बंद कीजिए। टेंशन लेने से न तो हमारा सिलेबस कम होने वाला है और न ही हमारे नंबर अच्छे आने वाले, बल्कि टेंशन लेने से जो भी याद था वो दिमाग से निकल जाएगा। टेंशन लेने से पढ़ाई पूरी करने के जो चांसेस थे वो भी खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए टेंशन लेने की बजाय जो आप पढ़ रहे हैं ना उस पर अपना अटेंशन लगाएं। अटेंशन से दिमाग में कुछ घुसने लगेगा, वही चीजें याद रहने लगेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो से नो टू टेंशन एंड ए यस टू अटेंशन। दूसरी बात, एग्जाम जब नजदीक आ जाती है तो अपने टाइम को थोड़ा सही तरीके से यूज करें। टाइम पास कम करें, सोशल मीडिया की ब्राउजिंग कम करें। ये सब करने के लिए बाद में बहुत टाइम मिलेगा दोस्तों। मैं बंद करो ये नहीं कह रहा, क्योंकि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय एंड जिल ए डल गर्ल। बस कम करें। तो अभी टाइम पास कम, टाइम यूज ज्यादा। तीसरी बात, स्ट्रेस दिमाग में लेकर मत बैठिए। अपने दिल की बात किसी से कहकर अपना दिल हल्का करें, चाहे वो दोस्त हो या पेरेंट्स हो या टीचर्स हो। और हाँ, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में किसी की हेल्प जरूर ले। लाइफ सीसॉ जैसी होती है ना दोस्तों, जब आप नीचे जाए तो दूसरा कोई आपको ऊपर उठाए, और जब वो नीचे जाए तो आप उनके काम आए। तो स्ट्रेस से अपनी एनर्जी को खर्चा करने की बजाय चर्चा कीजिए। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा ये योजना पिछले कई सालों से चला रहे हैं। सो से नो टू एनर्जी खर्चा, इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स डू चर्चा। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप सबको अपनी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी बहुत सिंपल समझिए, मेरे पढ़ने में एक फॉर्मूला यूज करता था, टाइम वर्सेस टास्क। कितनी देर पढ़ूंगा, टाइम वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। कितना कंटेंट पढ़ लूंगा, कितने पेज खत्म करूंगा, टास्क वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आज मुझको हिंदी किताब के या मुझे मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा जो भी खत्म करना है वो पूरा खत्म करने का टास्क उठा लेता था। अब चाहे वो 10 घंटे में खत्म हो या 100 घंटे में खत्म हो, खत्म होने के बाद उठूंगा। काम करने को काम करना नहीं कहते, काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को काम करना नहीं कहते, वो एक काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं देखता कितनी देर पढ़ूंगा, मैं ये देखता हूं कितना मुद्दा आज निपटाना है मुझे, आज कितनी पढ़ाई करनी है। जब मैं ऐसा करता हूं ना, ऐसा फोकस रहता है, तो फिर मेरी स्पीड आ जाती है, एफिशिएंट हो जाता हूं मैं कि आज मेरे को ये 5 चैप्टर खत्म करने हैं। अब 5 चैप्टर मैं 2 घंटे में करूं कि 20 घंटे में करूं, उससे मेरी एफिशिएंसी रहती थी। लेकिन मैं ये देखने बैठता हूं कि मेरे को 2 घंटे पढ़ना है। अब 2 घंटे में बार बार घड़ी देख रहा हूं, 1.5 घंटा निकल गया, पौने 2 घंटा निकल गया, 5 मिनट रह गए, बस उठना है, अब तो मजे आने वाले, हा हा। उसमें टाइम पे जरा ध्यान रहता है और टास्क कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए टाइम वर्सेस टास्क, मेन चीज पे फोकस करो भाई। बार बार बोल रहा हूं, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा तो वो है जो अपनी जिंदगी में कभी लड़ा नहीं। ये जो दिमाग में इतना सारा प्रेशर घूम रहा है ना, इतनी सारी चीजें दिमाग में घूम रही हैं, उनको सेग्रीगेट करो, उनको अलग अलग करो, थोड़ा दिमाग को डीक्लटर करो, उसको साफ करो। ये जो डिप्रेशन हो रहा है, आपको वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही हैं। इनमें से कुछ तो सॉल्व करनी आसान थी। कैसे करो? पहले ना, जब रात को सोने लगो, ये जो स्लीपलेस नाइट है ना, रात को सोने से पहले 3 बातें पूछो। WCBI, ये क्या होता है जी? What went well, what went wrong, what could be improved। यानी कि रात को सोने से पहले अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो। आज के दिन में पीछे जो पूरा दिन निकला है उसमें क्या अच्छा हुआ, क्लियरली लिख लो। अच्छा हुआ भाई, कुछ अच्छा भी हुआ है, काहे टेंशन ले रहे हो उतना, हाँ? और फिर क्या बुरा हुआ, थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अब आगे का क्वेश्चन, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, कल मैं क्या ठीक करूंगी। जब आपके दिमाग में क्लियर आ गया, कल मैं ये ठीक करने वाली हूं जो आज गड़बड़ हुआ, अब क्लियर एक्शन प्लान आ गया। अब आपको पता है, आप कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। अभी तक क्या, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, इतना दिमाग आपका भारी हो गया, परेशान हो गए, उल्टी भी आने को हो रही है।
मेरे साथ भी हुआ था, पर कोई उस समय डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं था ना सिखाने वाले ऐसा करके। और आपको तो बता रहे हैं, आपने कंट्रोल में लेकर के आओ अपने इमोशंस को। कैसे आएंगे? जब आपको क्लियरली पता हो कि जो हमला करना है वो इस एक जगह पे करना है। मैं 25 जगह की टेंशन नहीं लेनी, एक दिक्कत है बस, खाली ये गड़बड़ हुई है, इसको कल ठीक कर लूंगी। व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड? www what went well, what went wrong, आगे है what could be improved। जब आपने ये लिख लिया, अब करिए एक स्टेप 2 बहुत मजेदार, ये शुरू करिएगा, उसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल। सोने से पहले धन्यवाद करो उन वस्तुओं को, उन चीजों को, उन परिस्थितियों को जिन्होंने आपकी मदद करी, और उन लोगों को जो आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके भाई बहन, आपके अड़ोसी पड़ोसी, सब लोग जिसने आपकी मदद करी आगे बढ़ने में, प्रगति करने में, सफलता में, आपके दुख चिंताओं समस्याओं को दूर करने में। अरे कितना अच्छा है मेरे आसपास, इतनी सारी भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। अरे कमाल हो गया, जो मैंने नहीं मांगी थी भगवान ने वो वाली भी ब्लेसिंग दे दी है। जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, भगवान को इच्छा भी नहीं करी, भगवान ने वो वाली ब्लेसिंग भी दे दी है। सारी दुनिया मेरे साथ नहीं होगी, लेकिन मेरे माँ बाप तो मेरे साथ है ना। हर आदमी मुझे छोड़ देगा पर ये नहीं छोड़ेंगे, भगवान ने इतनी ब्लेसिंग दी है। मन थोड़ा शांत हो जाएगा, थोड़े ठंडे हो जाओगे, इसके बाद नींद अच्छी आएगी, सब एनर्जेटिक उठोगे, और उसके बाद वो जो कल का था ना व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, उस पे पूरा फोकस आ जाएगा। तो 2 बातें बताई, एक दिन को एनालाइज करो ताकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, ये नहीं कि जी प्रॉब्लम तो छोटी सी थी आपने टेंशन पहाड़ जैसी ले ली। और दूसरा, सोने से पहले मन को इतना शांत करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल, गोल्डन स्टेटमेंट, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर अ ग्रेट फूल। अभी बात समझो, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ये जो हो जाता है ना आपको, अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन, इधर कुछ हुआ उधर कुछ हुआ, एकदम डिस्ट्रैक्शन हुआ और उसके बाद बहुत देर निकल गया। एक सोशल मीडिया की पोस्ट देखी, 1 घंटा उसके बाद और निकल गया। क्यों? नीचे सजेस्टेड पोस्ट आई, एक नया प्रैंक आया था आजकल, वो प्रैंक देखने में आपका टाइम निकल गया। क्या किया जाए? कृष्ण कहते हैं गीता में, अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। क्या कहते हैं कृष्ण? थोड़ा श्लोक लंबा है ना, लेकिन बहुत गहरा है। क्या कहते हैं कि अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम, समुद्र जो होता है ना वो अचल रहता है, जबकि उसमें नदियां प्रवेश करती रहती हैं। प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, ठीक उसी प्रकार से जैसे समुद्र में नदियां कितना प्रवेश करती हैं? समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं 6 days in a week। कम ऑन लाउडली, यस नो? नो, 7 days in a week करती हैं, रोज करती हैं। समुद्र में नदियां कंटिन्यूअस प्रवेश करती हैं, फिर भी समुद्र उन सबको लेता रहता है, स्टेबल रहता है। इतनी नदियां आ रही है फिर भी स्टेबल है। ऐसा ही कृष्ण बोल रहे हैं, आपका माइंड भी होना चाहिए कि तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, इधर उधर से थॉट्स आते चले जाएंगे। स शान्तिमाप्नोति न काम कामी, शांति उसको मिलेगी जिसको काम ना आएगी पर कामी नहीं बनेगा, जिसको अलग अलग विचार आएंगे पर उन पे एक्शन नहीं लेगा, जिसको बोलेगा ए देखो आज टिकटॉक पे नया वीडियो बनाया, उसने नया आइडिया आया पर एक्शन नहीं लेगा, वो वीडियो देखने नहीं जाएगा। एक नया कोई मीम बन के आया आजकल, कितना कुछ आजकल स्टूडेंट में नया गेम हो रहा है ना, इसका गन से लड़ो, 4 लोग टीम मिला के लड़ते। नया आइडिया आएगा, कोई नया सजेशन आएगा, लेकिन उस पे एक्शन नहीं लेगा। एक्शन उस पे लूंगा जो मेरा गोल स्टेटमेंट है, एक्शन उसी पे लेना है मुझको। हाँ, क्या कहते हैं? अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो मेरे लिए फेवरेबल है एक्सेप्ट करूंगा, जो मेरे लिए अनफेवरेबल है रिजेक्ट करूंगा। क्योंकि मैंने क्या बताया पहले, अपना सपना याद करो, आपका जो गोल स्टेटमेंट है उसके अराउंड काम करना है। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आपके गोल स्टेटमेंट के अराउंड, तभी आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। कपिल देव क्या कहते हैं? सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का। पूरा टीम को जिंदगी भर बोले, क्या बोले? सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे तो स्टेडियम पे होना चाहिए। इतना बड़ा फोकस, आपको मालूम है अदरवाइज आपकी ब्रेन वॉशिंग तो हो रही है। आपको बाजू वाला कुछ नया आइडिया देगा, लेकिन आइडिया आएगा पर उस आइडिया पे एक्शन नहीं लेना है। हाँ, नया कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आएगा पर डिस्ट्रैक्शन पे एक्शन नहीं होना चाहिए। कम ऑन, डिस्ट्रैक्शन आएगा पर डिस्ट्रैक्शन पे एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी ब्रेन वॉशिंग तो हो रही है। सोशल मीडिया इज अ ब्रेन वॉशिंग स्कैंडल फॉर यू। 90% से ज्यादा कंटेंट ऐसा आएगा सोशल मीडिया पे जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद नहीं करने वाला। नियम या भरतर्षभ, हे अर्जुन, नियमित करो अपने आप को।
हे कम ऑन, क्या करो, नियमित करो। मैं सोशल मीडिया यूज करूंगा, लेकिन कितना देर, 15 मिनट करूंगा एग्जाम के टाइम दिन में, इससे ज्यादा नहीं। मैंने व्रत रख लिया है सोशल मीडिया का। बोलो कौन सा व्रत रखा है? खाली 15 मिनट यूज करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, बाकी टाइम फोकस करने वाला। नियम या भरतर्षभ, हे अर्जुन नियमित करो अपने आप को, नियमित करोगे तभी सफलता मिलेगी। सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। नियमित करो। अभी बात सुनो मेरी, सारे फॉर्मूला केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स के अलग है, सफलता का फॉर्मूला अलग है। अगर आपको सक्सेस चाहिए उसका फॉर्मूला अलग है। अगर आपको सपना पूरा करना है तो अपना ड्रीम पहले क्लियर करना पड़ेगा। एक होता है डाउटफुल माइंड और एक होता है क्लियर माइंड। संशय आत्मा विनश्यति, कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, संशय आत्मा नहीं चाहिए, एक क्लियर आत्मा चाहिए। अपना सपना याद करो। कम ऑन, वन मोर टाइम आपसे बोल रहा हूं, अपना सपना याद करो। जब तकलीफ आए अपना सपना याद करो। जब आपको कोई नीचे गिरा दे अपना सपना याद करो। जब आपको कोई तंग करके जाए अपना सपना याद करो। जब बार बार फेलियर आपके सामने आए अपना सपना याद करो। अपने सपने को बड़ा करो, उसके बारे में सोचो, उसको पिक्चराइज करो, उसको विजुअलाइज करो, उसको अपनी कॉन्शियसनेस में भर दो, उसको अपनी चेतना में मजबूत करो, उसको थोड़ी फॉर्म दो, उसको डिस्क्रिप्टिव बनाओ। आपको बनना कैसा है, आप कैसा दिखना चाहते हो अपने आप को, कैसा जीवन होना चाहिए आपका, अपना सपना याद करो। उसका आपके सपने का कलर कैसा है, उसका कुछ और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दीजिए उसको। आप अपने सपने के मेंटल मैप तैयार करिए, कैसे कैसे करके आप वहां पहुंचने वाले हैं। एक बात बताऊं, जब माइंड में पिक्चर्स बन जाती है ना, उससे मोटिवेशन आता है। जब माइंड के अंदर एक इमेज, एक फॉर्म, एक म्यूजिक, एक पिक्चर, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आ जाता है तो तभी एनर्जी आता है। जो लोगों ने जीवन में बड़े बड़े कार्य किए ना, उनका बड़ा सपना था जिसको वो चेस कर रहे थे। जब भी आप गिर जाओ, फेलियर आ जाए, अपना सपना याद करो। क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी इज पावर। न्यूरो पाथवे खुल जाते हैं आपके माइंड में। हाँ, जैसे आपको मान लो किसी जगह जाना होता है। दिल्ली में मुझको अगर वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली जाना है तो मेरे माइंड में एक पाथ खुला हुआ है, मैं यहां से जाने वाला हूं। ऐसा ही आपके माइंड में एक न्यूरो पाथवे बन जाना चाहिए उस सपने का। आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा, उसके 5 स्टेप दिमाग में आ जाने चाहिए, मैं ऐसे पहुंचने वाला हूं। और जब वो क्लियर हो जाएगा पिक्चर तो क्लैरिटी इज पावर, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एक ही तरीका है जी, अपना सपना याद करो, थोड़ा सपने को अपने पकड़ लो, उसको जकड़ लो। वन स्टील स्ट्रॉन्ग पावरफुल रेजोल्यूशन चाहिए आपको, चाहिए एक रेवोल्यूशनरी रेजोल्यूशन। एक डिसीजन ले लो, अब भी कह रहा हूं आपको, अपने सपने के अराउंड डिसीजन ले लो। ऐसे नहीं सुनना है खाली इसको एफएम पे, आपको ऐसे नहीं देखना खाली ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे। एक डिसीजन ले लो, डिसीजन जिंदगी बदलती है, डिस्कशन जिंदगी नहीं बदलता है। सफलता के लिए आपको अपने सपने के अराउंड एक सुपर स्ट्रॉन्ग, स्टील स्ट्रॉन्ग, रेवोल्यूशनरी, पावरफुल एक रेजोल्यूशन। इस वीडियो को खत्म होने से पहले, या आप लिसनर सब एफएम पे, इसको खत्म होने से पहले एक डिसीजन लेकर के उठिए। सबसे पहले हम सोचते थे कि साउंड की स्पीड बड़ी तेज है, फिर बाद में पता चला नहीं नहीं, लाइट की स्पीड साउंड से भी तेज है। और आज पता चला कि माइंड की स्पीड लाइट से भी तेज है। माइंड इतना तेज चलता है, अभी न्यू दिल्ली, अभी न्यूयॉर्क, वहां से न्यू जर्सी, वहां से न्यूजीलैंड, वहां से नवी मुंबई, वहां से इतना तेज देखो माइंड चलता है। दर 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 दर। माइंड को पार्टनर बनाना है। क्या बनाना है? माइंड को पार्टनर बनाता है। कृष्ण क्या कहते हैं गीता के अंदर, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियमेतदात्मन्येव वशम नयेत्। क्या कहते हैं? यतो यतो ततो ततो, जहां जहां मन जाएगा वहां वहां से लाऊंगा। आत्म सुझाव देने, आपको अपने आप को सजेशन देने हैं। किसी तरह अगर आपका माइंड मित्र बन गया, आपका पार्टनर बन गया और वो आपकी बातें मानने लग गया, अगर आपका मन, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, अरे मेरे साथ आजा आज मेरे माइंड, आज दोनों भाई मिलकर ढंग से पढ़ाई करने वाले हैं, आज इधर उधर फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं, सोशल मीडिया पे वही कंटेंट कंज्यूम करो जो आपकी लर्निंग को मदद करती हो, लेजर को नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? मनोरंजन नहीं, मनोमंजन। जो मन का मंजन करता हो, दंत मंजन करते हो, ऐसा ही मन का भी मंजन करना है। तो उतना ही कंटेंट कंज्यूम करें जो आपकी ताकत को बढ़ाता हो। वो कंटेंट मत कंज्यूम करो जो आपके जे कर्व को उल्टा कर दे, आपकी ग्रोथ होने की जगह डी ग्रोथ ना हो जाए। समय लिमिटेड है हर एक आदमी के लिए। योर इक्वल टाइम विल मेक यू अनइक्वल। वही बराबर समय निर्धारित करने वाला है कि आप जिंदगी में कहां पहुंचोगे। एक बार समय निकल गया, दुनिया भर का पैसा लगा दो, वो समय वापस आ ही नहीं सकता। चाणक्य पंडित ने बोला है, पृथ्वी को बेच दो,
पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बेच दो, गया हुआ 1 सेकंड जो अभी निकला ना, अभी निकला, एक और निकला, एक और निकला, लाके दिखाओ वापस, नहीं ला सकते। ब्रह्मांड बेचने पे भी नहीं मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट है समय। मनोरंजन तो सबको चाहिए। मनोरंजन की भूख कोई कृत्रिम भूख तो है नहीं, सामान्य भूख है। 2, 4, 5 घंटे कुछ भी काम करने के बाद मन हमारा बैठने लगता है, मन करता है कुछ रोचकता जीवन में होनी चाहिए। रोचकता के तरह तरह के उपाय हैं। ऐसे कुछ उपाय व्यक्ति के अपने लिए भी घातक हैं, समाज के लिए भी घातक हैं। कुछ हैं जो व्यक्ति और समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो जैसे अगर किसी को गांजा का सेवन करने की आदत पड़ जाए मनोरंजन के लिए, और 2 घंटे पढ़ते बोले कि लाओ चिलम लाओ, चिलम लाओ, 2 घंटा होगा चिलम फूकेंगे, 2 घंटे हो गए हैं। अब भाई मनोरंजन तो कुछ तो उसका मनोरंजन आता ही गांजे की चिलम से, तो वो बेचारा क्या करे, फिर कहेगा अब हम जॉइंट मारेंगे। यही होता है ना, जॉइंट ही बोलते हैं ना उसको। मुझे एक बच्चे ने बताया कि जॉइंट मारने की परंपरा आजकल चलती है, जॉइंट मारेंगे, यही होता है ना जॉइंट। तो अब इससे क्या होगा अंततः? मतलब मैं जानता हूं कि आप लोग तो ऐसा नहीं करते हो, लेकिन इस हंसी से क्या समझा जाए? करते हैं मारा जॉइंट कभी है? मुझे जिसने बताया था एक लड़की ही थी वो। आपको लगा कि मारना चाहिए एक बार? नहीं, अच्छा ये कह रही मारती होगी जरूरी है। मुझे ये बात पहली बार एक लड़की ने ही बताई, हिंदी साहित्य की स्टूडेंट ने बताया कि सर मैंने किसी मेरे जॉइंट मारा। मैंने कहा ये क्या होता है? मुझे ना किसी को मार दिया उसका नाम जॉइंट होगा। तो मैंने कहा ये क्या होता है? बोली आपको नहीं पता? मैंने नहीं। बोले सर आजकल ये चलता है। मैंने कहा क्या चलता है बताओ ना। तो उसने फिर पूरी विधि बताई कि किस विधि से हम इसका सेवन करते हैं। तो मैंने कहा कि कितनी बार? बोली एक ही बार की। हम बहुत उस दिन बहुत निराश थी अपने जीवन से। तो मैंने उसके बाद निराशा बढ़ी है कम हुई? बोले उसको और बढ़ गई। तो मैंने फिर क्यों मारा? अब मेरे ख्याल से वो उससे बाहर निकल गई होगी, जैसा उम्मीद है, बाकी पता नहीं क्या हुआ। तो उसने कहा कि ये बहुत कॉमन सी बात आ सकती है मतलब विद्यार्थियों के बीच में। तो मुझे बड़ी चिंता हुई इस बात से, सच में अगर ऐसा है तो। आप लोग तो खैर नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोग और ऐसे हैं जो ऐसी चीजों में चले जाते हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? अगर कोई मनोरंजन के नाम पे गांजे का सेवन करता हो, उससे थोड़ा कम है तंबाकू गुटखा का सेवन करना। आप देखें कानपुर के आसपास के लोग जो हैं, कानपुर तो बेसिकली वो उसका गढ़ है ना, उस पूरे उद्योग का गढ़ है। आप वहां के लोगों को देखेंगे ना, वो हर आधे पौने घंटे के बाद कुछ ना भी हो हाथ में तो ऐसे होने लगता है उनका हाथ। अगर हाथ खाली भी हो तो उनका हाथ नहीं होने लगता, क्योंकि वो इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनको ये करना ही करना है हर 2 मिनट के बाद। तो मैंने कई लोगों को देखा, उनका हाथ अगर कुछ ना हो तो भी हिलता रहता है खास तरीके से, क्योंकि उनको उसकी आदत है। मनोरंजन का एक तरीका ये है, और भी बेहुदा तरीके हो सकते हैं। और मनोरंजन चाहिए सबको, तो जब सबको चाहिए तो क्यों ना मनोरंजन स्वस्थ तरीके से हो। और स्वस्थ में क्या हो सकता है? कोई आपने बढ़िया फिल्म देख ली, कायदे की फिल्म, जिसको देखने के बाद आप पहले से बेहतर इंसान बन गए, मनोरंजन भी हुआ। 3 इडियट्स देख ली, जैसे मनोरंजन हुआ और एक नया विचार लेके लौटे हैं, एक अच्छा भाव लेके लौटे हैं। ऐसी कोई फिल्म देख लें, कोई ऐसा संगीत सुन लें, ऐसा गीत जो सीधे रूह तक पहुंचता हो, आलू शालू ना करता हो, बल्कि रूह तक जाता हो। और ऐसे ही यदि आपने कोई सुंदर सी कविता पढ़ ली, सुंदर सा उपन्यास पढ़ा, कहानी पढ़ी, और कहानी पढ़ के जीवन के दृश्य खुल गए आपके सामने, यही सच है, पढ़ते ही आपके मन से 1000 तरह की गिल्ट फीलिंग दूर हो गई। कितना बढ़िया है। ऐसा जो स्वस्थ मनोरंजन है उसका जीवन में बहुत महत्व है। मैथिली बाबा कह गए हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का ही मर्म होना चाहिए। उसी को बोलते हैं स्वस्थ मनोरंजन। जहाँ उपदेश भी हो, एक अच्छी बात सिखाने का भाव भी हो, और साथ में मनोरंजन भी हो। जो कॉन्ट्राडिक्शंस हम जान जाते हैं, जब तक नहीं पता काम चलता रहता है। जो कॉन्ट्राडिक्शंस अपने भीतर हम जान जाते हैं, उनको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो यदि मुझे कॉग्निटिव डिसोनेंस है, यानी मैं अपनी कॉन्ट्राडिक्शंस को जान गया हूँ, तो मुझे क्या दिक्कतें होंगी? एक दिक्कत होगी सामान्य रूप से तनाव। ये तनाव कि ऐसा क्यों है, मतलब मेरे मन, वचन और कर्म में 100% संतुलन क्यों नहीं है, या 100% सरल रेखा जैसा संबंध क्यों नहीं है? एक तो ये तनाव।
जिसमें मुझे खुद को जवाब देना है, किसी और को जवाब नहीं देना, अपने आप को जवाब देना है। और दूसरा हो सकता है कि जब समाज में कोई आपसे सवाल पूछेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा या जब कोई निंदा करेगा, तो आपको उस समय जो तनाव होगा वो परेशान करेगा। ये दो तनाव होते हैं। अब अगर आपको ये तथ्य पता है कि कॉन्ट्रडिक्शन सब में है, कॉन्ट्रडिक्शन से तनाव सबको होता है। तनाव दो तरह के होते हैं। जो बहुत ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं उनको पहला तनाव भी होता है, कुछ लोगों को केवल दूसरा तनाव होता है, कुछ को दूसरा भी काफी कम होता है, लेकिन हाँ किसी न किसी मात्रा में दूसरा तो होता ही है। तो जब भी आपको लगे कि किसी व्यक्ति के भीतर संज्ञानात्मक असंगति है, आप उस संज्ञानात्मक असंगति को थोड़ा सा यूज करके उसे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने एटीट्यूड या बिहेवियर को ठीक करे। और इससे सिंपल एग्जांपल अगर देखना हो, जैसे मान लीजिए ये आलोचना का भय बहुत बड़ी चीज है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका एटीट्यूड तो ये है कि वो बहुत ईमानदार है या ईमानदारी को पसंद करता है, ईमानदारी पसंद व्यक्ति है, ठीक। और आपको ये पता है और कुछ ही लोगों को ये पता है कि बिहेवियर में वो व्यक्ति उतना ईमानदार नहीं है, बल्कि उसने भ्रष्टाचार के क्षेत्र में कुछ नए कीर्तिमान साबित कर दिए हैं भीतर ही भीतर, अभी खबर है नहीं लोगों को। कुछ ही लोगों को पता है, उनमें से एक सौभाग्यशाली आप भी हैं, आपको पता है। अब आप चाह रहे हैं भाई, अगर तो आप चाह रहे हैं उसको बर्बाद करना फिर तो अलग बात है। अगर आप चाह रहे हैं उसको चेंज करना, उसे सही रास्ते पे लाना, तब क्या करना चाहिए? तो अब एक ही तरीका है कि उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस के बेस पर उसे मजबूर कर दें कि वो ठीक हो जाए। और कैसे ठीक करेंगे? उसका जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को खूब जग जाहिर कीजिए, जितना हो सके जग जाहिर कीजिए। और इसका तरीका ये, कोई सेमिनार करवाइए, कोई बड़ा प्रोग्राम करवाइए, उसको बनाए चीफ गेस्ट। ईमानदारी के समर्थन में सेमिनार, सिंपोजियम कुछ बड़ा करवाइए, उसे चीफ गेस्ट उसको बनाइए, मंच पे बैठे, उसके बारे में खूब बढ़िया बढ़िया बोलिए, कसीदा पढ़िए उसके बारे में। ये आज के ज़माने में, कलयुग में, जब सब लोग बेईमान हो गए हैं, पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में एक दो लोग ईमानदार बच्चे, उनमें से एक ये हैं, उसकी जीवनी सुनाइए सबके सामने। फिर उससे भाषण करवाइए कि अब आप बताइए कि आपने कैसे इतने चैलेंज झेलते हुए अपनी ईमानदारी को बनाए रखा, जनता को बताइए। तो भाषण दे रहा है, ऑडियंस को पहले समझा कर कि ताली खूब पीटनी है, जैसे वो कुछ बोले तालियां बजी जोर जोर से, इतनी तालियां बजी, रिकॉर्ड हुआ, टीवी पे आ गया, हर जगह आ गया, ठीक है। तो क्या होगा कि अब जब ये व्यक्ति अपने घर जाएगा तो इसकी चेतना पर दबाव होगा, और दबाव ये होगा इतना ढिंडोरा पीट के आया। और अगर जनता को पता लग गया कि मैं बेईमान हूं, तो जितनी तारीफ मिली है उसको कई गुना आलोचना मिलेगी, कई गुना निंदा मिलेगी। उस निंदा के भय से, उस सोशल क्रिटिसिज्म के भय से संभावना है कि वो करप्शन बंद ही कर दे और अगली बार से खुल के बोले कि ना भाई, हम करप्शन नहीं करते हैं, हम तो सेमिनार में जाते हैं। ये बोलेगा नहीं आखिरी वाक्य, ये मन में आएगा। समझे इस बात को? तो संज्ञानात्मक असंगति को थोड़ा सा बढ़ाकर आप किसी व्यक्ति को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपना एटीट्यूड, अच्छे एटीट्यूड के पक्ष में बिहेवियर को ठीक करे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पढ़ने वाले लड़के अगर सक्सेस होते हैं तो 8-8, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा लड़के जो पढ़ते हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 से 4 घंटा पढ़ने वाला लड़का सक्सेस होकर चला जाता है, बिकॉज उसके दिमाग पर प्रेशर लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इसके अलावा भी और काम है, फैमिली भी देखनी है, मम्मी पापा को देखना है, फिर बहुत सारा काम है, खाना पीना, दोस्त यार, सब चीज तो देखना रहता है, लेकिन वो काम प्रेशर नहीं डालते हैं सब। तो हमारे दिमाग पर प्रेशर जानते क्यों रहता है? हम उठते दूसरा का काम करने लगते हैं, मम्मी पापा के पास नाश्ता पानी हेन तेन सब करने लगते। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अभी तक हम नाश्ता नहीं किया है, मतलब पूरा जब बैच खत्म हो जाता है, बीच में थोड़ा सा लंच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन पर पढ़ा के फ्री हो जाते हैं, फिर खाना वाना खा लिए, फिर यूट्यूब वाला चीज को एडिट कर लेते हैं, न्यूज वालों को न्यूज लिख के दे देते हैं। जैसे ये मेरा 3 काम कंप्लीट, मेरे दिमाग से प्रेशर खत्म। तो याद रखिएगा, आपका दिमाग किसी भी काम को 2 कैटेगरी में बांट देता है। एक होता है इंपॉर्टेंट काम, जो आपको हर हाल में करना ही है, क्योंकि आपकी जवाबदेही बनती है। अगर आप इसे कर लेंगे तो फिर आपका काम, जो बाकी काम है, उस पर प्रेशर नहीं लगता है। लड़का क्या करता है, उसको पता है कि उसे होमवर्क करना है, उसे पता है कि उसे पढ़ाई करना है, वो मोबाइल उठाता है लेकिन यूट्यूब पे चला जाता है, फिर फेसबुक खोलने लगता है, कुछ करता है। ब्रेन उसको इंडिकेट कर रहा है ये सब गलत है, छोड़ दे, लेकिन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जो मेन काम है उसको कर दीजिएगा तो दिमाग टेंशन फ्री हो जाएगा। कहेगा आप कोई बात नहीं, तू यूट्यूब चलाओ, कुछ करो, अपनी वाली से वीडियो कॉल करो, ओ माय गॉड तुम एकदम सियार लग रही हो, तू कहेगी ओ माय गॉड तुम भी एकदम ज़ॉम्बी लग रहे हो। अपना इतना तारीफ करते रहिए एक दूसरे की, माइंड का प्रेशर हो गया। याद रखिए, जो आपका मेन काम है, अगर वो नहीं हुआ तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं।
कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। पढ़ने वाले लड़के अगर सक्सेस होते हैं तो 8-8, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा लड़के जो पढ़ते हैं आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 से 4 घंटा पढ़ने वाला लड़का सक्सेस होकर चला जाता है, बिकॉज उसके दिमाग पर प्रेशर नहीं है, कभी भी प्रेशर नहीं है। एग्जाम लड़का यही बेवकूफ़ी करता है हर जगह। वहाँ पर एग्जाम में जाएगा ना तो 40 को क्वेश्चन पे टिक मार के रंगले रहेगा, लेकिन अभी OMR पे गोला नहीं भरा है तो उसका दिमाग प्रेशर मारेगा, रे बकलोलवा टाइम कम है, पहले गोलवा भर दे। तो प्रेशर वाला काम हटा दीजिएगा। चलिए, दाब और क्षेत्रफल में उल्टा रिलेशन है, ये इसी फॉर्मूला से हम यहाँ लिख दिए बस इसको। अब एक बात बताइए, कहीं हमको प्रेशर लगाना है, क्या करना है, प्रेशर लगाना है, तो हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा, तो हम पढ़े लिखे थोड़ी होंगे। पढ़े लिखे इंसान उसी को कहा जाता है जो कम मेहनत करके ज़्यादा सक्सेस हो जाए।